तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज फिर से हाजिर हूँ एक बेहतरीन और कमाल प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें हम स्ट्रीमलिट ऐप्स बनाने वाले हैं। मेनली हम 3 ऐप्स बनाएंगे। एक में हम डेटा प्रेजेंटेशन करेंगे, और दूसरी जो ऐप्स होंगी उनमें हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को रन करेंगे, यानी मशीन लर्निंग टास्क करेंगे। हम अपनी वीडियो को चलो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम शुरू करें, मेरी एक रिक्वेस्ट है जो कि मैं हर वीडियो में करता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपके पास टाइम ना हो तो यूट्यूब में 2x स्पीड का ऑप्शन होता है, उसको इस्तेमाल करें, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखें। चलो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं इस वक्त VS कोड पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं अपने प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है, और अब हम इसको रन करेंगे, और साथ साथ मैं पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट भी बना रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एजेंट ने भी काम अपना शुरू कर दिया है। पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट भी बन गया है, और साथ में हमारे एजेंट ने काम शुरू कर दिया है। कुछ ज़रूरी सेटअप्स हैं, उनको मुकम्मल कर रहा है। आप देख सकते हैं वर्किंग लिखा हुआ आ रहा है। इस वक्त मैंने पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लिया है, और उसके साथ आप देख सकते हैं एजेंट हमारा अभी थिंकिंग कर रहा है, और फिर इसके बाद ये कोड लिखना शुरू कर देगा। तो ये इस वक्त रन आउट हो चुका है, लेकिन इसने जितना भी कोड है वो अपनी चैट में इसने लिख दिया है। इसने ऐप्स जो है, फाइल्स जो हैं वो नहीं बनाई। इसने इसी चैट में सारा कोड लिख दिया है, जो कि हमने अब कॉपी और पेस्ट करना है, और फिर फाइल बनानी है। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब बस हम इनको पेस्ट करेंगे फाइल में। तो अब इस वक्त मैं जो लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल कर रहा हूँ हमारे पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट में। ये रही कमांड जो कि मैंने रन कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्मिनल पर इस वक्त लाइब्रेरीज इंस्टॉल होना शुरू हो गई हैं। इसी के साथ मैं अब फाइल्स बनाकर जो कोड दिया है चैट में एआई एजेंट ने, उसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने कर दिया पहली ऐप में कोड सारा पेस्ट। अब इस वक्त दूसरी ऐप में कर रहा हूँ। फिर इसके बाद तीसरी और चौथी फाइल में मैं जितना भी कोड है वो पेस्ट करूँगा। इस वक्त मैं जितने भी फाइल्स बना रहा हूँ ऐप फोल्डर में, ये सारे लिंक हैं main.py फाइल के साथ, इस ऐप के साथ। ऐसे समझ लें स्ट्रीमलिट ऐप जो रन होगी वो इसी मेन ऐप पर रन होगी, main.py फाइल पर। main.py फाइल हम रन करेंगे, और साथ में दूसरी ऐप्स भी रन होंगी। और इसने हमें स्टाइल डॉट सी एस एस का बनाने का भी कहा है, जिसमें इसने CSS की जो स्टाइलिंग है वो डाली है हमारी ऐप के लिए, ताकि हमारी ऐप अच्छी लगे। लेकिन इसने हमें एक चीज़ नहीं दी। हमें इसने नोटबुक के लिए जो कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो इसने नहीं दी, जिससे हम मॉडल ट्रेन करेंगे हमारी 2 ऐप्स के लिए, वो इसने नहीं दी। तो चलो इसको फिर कहते हैं कि हमें इसमें फाइल्स बना कर दे और साथ में कोड भी दे। ठीक है, इस वक्त मैंने इसको रन कर दिया है, और ये कंसीडरिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो आज दूसरा दिन है। कल मैंने लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर दिया था, और साथ में मैंने इसको रन किया था, लेकिन ये रन नहीं हुआ, कंसीडरिंग ही आता रहा। तो आज इसको फिर से रन करेंगे। आज उम्मीद है ये हमें फाइल्स जो है बना कर दे देगा। लेकिन स्टिल ये अभी भी कुछ ना कुछ एरर्स दिखा रहा है, कोई ना कोई मसला आ जा रहा है इसमें। ये रन नहीं हो रहा आज हमारा एजेंट, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो अब इसने काम शुरू कर दिया है। मैंने कोपायलट की जो एक्सटेंशन है उसको रीस्टार्ट किया, तो अब दोबारा इसने काम शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब ये मुझे उम्मीद है कि हमें फाइल्स बना कर देगा। फिर हम खुद मैन्युअली रन करेंगे हमारी नोटबुक को, और फिर हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, जो कि हम फिर ऐप्स में इस्तेमाल करेंगे। ऐप्स की कोडिंग हो चुकी है, बस अब हमने ट्रेन करना है मॉडल को। तो इसने पहली फ़ाइल बना दी है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो अभी ये दूसरी भी फ़ाइल बना देगा, उस पर भी ये काम कर रहा है। तो ठीक है, इसने अब दूसरी फ़ाइल भी बना दी है। इस वक्त मैं नोटबुक पर आ चुका हूँ। तो चलो हम अपनी पहली
पहला जो सेल है उसको रन करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले मैं परसेंट टाइम की कमांड यहाँ पर लिखूँगा ताकि टाइम का पता लगे कितनी ये देर लगाता है। तो अब ये कनेक्टिंग कर रहा है कर्नल को, फिर उसके बाद ये काम करेगा। एक और अहम चीज़ है, इसमें हमने जो वी एन वी जो हमने इन्वायरमेंट बनाया है उसको एज अ कर्नल चूज़ करना होता है, लेकिन एक मसला है यहाँ पर। आई पी वाई कर्नल जो लाइब्रेरी है इसमें वो इंस्टॉल नहीं है हमारे इन्वायरमेंट में, हमें पहले उसको इंस्टॉल करना होगा। तो इस वक्त मैंने पिप को अपग्रेड किया है, फिर इसके बाद अब मैं जो आई पी वाई कर्नल है उसको इंस्टॉल करूँगा। आई पी वाई कर्नल इंस्टॉल हो चुका है, उसके साथ कुछ और लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल हो चुकी हैं, और बस ये अब आखिरी स्टेप पर है। इसके बाद हमारी मुकम्मल तौर पर जो कर्नल है वो तैयार होगा। लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुकी हैं, लेकिन वो दिखा रहा है कि नोटबुक में हमारे पास पांडास जो है वो इंस्टॉल नहीं है, जबकि पांडास इंस्टॉल की थी। कोई मसला होगा क्या पता, नहीं हो गई पहले, अब हो रही है, बस हो चुकी है। इस वक्त मैंने जो हमारा पहला सेल है उसको रन कर दिया, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जो कि रन हो रहा है। ये आपके पास 1 मिनट लेगा लेकिन रन हो जाएगा। चलो इसी के साथ जो बाकी सेल्स हैं उनको भी रन करते हैं। मैं बाकी सेल्स जो हैं उनको भी साथ साथ रन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस वक्त जो मॉडल ट्रेनिंग वाला सेल है वो रन हो रहा है। आप आपके पास ये कुछ टाइम लेगा, मेरे पास भी अब ये कुछ टाइम लेगा, लगता है ऐसे है। मॉडल्स की ट्रेनिंग हो चुकी है, अब हम अपने मॉडल को सेव करते हैं। तो इसमें छोटा सा एरर आ रहा है, ये रहा एरर जो कि मैंने हल कर दिया है। तो आप देखते हैं, उम्मीद है अब हो जाएगा। मॉडल तो सेव हो चुका है, लेकिन इसमें एक मसला आ रहा है, जो हमारा आर स्कोर है वो बहुत ही कम है इस वक्त। बेशक लीनियर रिग्रेशन जो है वो उसका ज़्यादा आर स्कोर है, लेकिन ये बहुत ही कम आर स्कोर है। एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी नहीं है इस मॉडल की। अब हमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की ज़रूरत है। मॉडल सेव हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, जो कि सैलरी एस्टिमेटेड ऐप का मॉडल है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस वक्त दूसरी जो नोटबुक है उस पर आ चुका हूँ, और इस वक्त हम हेल्थ वाला जो मॉडल है उसको ट्रेन करेंगे और उसको सेव करेंगे। ये क्लासिफिकेशन का मॉडल है, इसमें हम बीमारी को क्लासिफाई करेंगे कि ये बीमारी है या नहीं, परसेंटेज देखेंगे उसमें हम। तो इस वक्त हमारे मॉडल्स जो हैं ट्रेन नहीं हो रहे, कोई ना कोई मसला आ रहा है, दिखा रहा है, आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक मॉडल जो है वो फेल हो चुका है, बाकी सब भी जो मॉडल्स हैं वो फेल हो चुका है, फेल हो चुके हैं, कोई ना कोई मसला आ रहा है। तो इसको हल करते हैं साथ में। जो हमारा आर स्कोर है, वो जो स्टूडेंट सैलरी वाले नोटबुक में कम आ रहा था, उसको भी साथ में हम कोशिश करते हैं कि वो भी हल हो जाए। मैंने प्रॉब्लम लिखकर एजेंट को रन कर दिया है। इस वक्त ये जनरेटिंग कर रहा है, लाइंस एडिट कर रहा है हमारी दोनों नोटबुक्स में। फ़िलहाल तो ये प्रोसेसिंग कर रहा है, और इसने हेल्थ केयर जो हमारी क्लासिफिकेशन की नोटबुक है उसमें भी एडिटिंग साथ में कर रहा है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोबारा से मैंने स्टूडेंट सैलरी जो ट्रेनिंग नोटबुक है उसमें तमाम जो सेल्स हैं उनको रन करना शुरू कर दिया है। इस बार मैंने एआई से कहा था कि इसमें ना हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग डालो, जिससे हमें आर स्कोर जो है अच्छा मिले। तो इस वक्त मैंने जो ट्रेनिंग मॉडल वाला सेल है उसको रन कर दिया है, और ये इसमें कुछ टाइम लेगा। जब आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं तो इसमें कुछ टाइम लेता है मॉडल ट्रेन होने में, जिसकी वजह से हमें मॉडल की जो परफॉर्मेंस है अच्छी मिल जाती है। मॉडल्स जो हैं ट्रेन हो चुके हैं, तो चलो हम इस वक्त जो बेस्ट मॉडल है उसको सेव करते हैं। तो देख सकते हैं इस बार जो अच्छा मॉडल निकल के आया है वो है रैंडम फॉरेस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि आर स्कोर में कुछ फ़र्क आया है, पहले से कुछ अच्छा आर स्कोर हमें मिला है। तो ये सेव हो चुका है, ठीक है, ये मॉडल सेव हो चुका है। अब चलते हैं हेल्थ केयर क्लासिफिकेशन की तरफ। तो चलो इसमें अब हम बारी बारी सब जो सेल्स हैं उनको रन करके देखते हैं। स्टिल जो इसका मसला है, इसका अभी तक मसला वही है, इसका मसला हल नहीं हुआ। हमारे पास जो तमाम मॉडल्स हैं वो फेल हो जा रहे हैं,
क्लासिफिकेशन के टास्क पर ये फेल हो रहा है। इस बार मैंने जेमिनाई से कोड लिया है इस सेल में, और इसको मैं रन कर रहा हूँ। इसमें कोई ना कोई बार बार एरर आ रहा है और उसको साथ साथ मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बार ये SCV मॉडल, इस एल्गोरिथम का एरर आ रहा है और साथ में और भी बहुत से एरर आ रहे हैं। तो मैंने जेमिनाई का दिया हुआ जो कोड है उसको भी रन करके देख लिया है। जो हमारे जितने भी मॉडल हैं वो फेल हो रहे हैं इस टास्क में, यानी कोई ना कोई मसला है यहाँ पर। तो मसला जो है वो मुझे समझ आ चुका है। डेटा में मसला है। डेटा में हमें डेटा इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, यानी डेटा को एडिट करने की ज़रूरत है, जो कि मैंने इस वक्त AI जेमिनाई को कहा और उससे मैंने कहा कि मुझे प्रॉम्प्ट बना कर दो, जो कि मैं ए एजेंट को दूं और फिर वो जो डेटा इंजीनियरिंग है वो सही से कर दे। इस वक्त मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया और रन हो रहा है हमारा एजेंट, और आप देख सकते हैं थिंकिंग बेस ने शुरू कर दी है। उम्मीद है इस वक्त इस बार हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो इस वक्त हमारी जो नोटबुक है वो अपग्रेड हो चुकी है। तो इसको बारी बारी अब मैं तमाम जो सेल्स हैं उनको रन कर रहा हूँ। रन करना मैंने शुरू कर दिया है। तो ये रहा मॉडल वाला सेल। इसको अब रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो मॉडल्स हैं इस वक्त कितना टाइम लेते हैं इसको ट्रेन करने में। मुझे लगता है ये बहुत सा टाइम लेंगे। हमारे मॉडल्स जो हैं वो ट्रेन हो चुके हैं। तकरीबन 16 मिनट लेगा आपके पास ये, लेकिन ट्रेन हो जाएगा। तो अब इस वक्त हम सेव करते हैं मॉडल को, तो चलो सेव करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एरर है लाइन नंबर 8 पर, जो कि मैंने हल कर दिया है। तो अब उम्मीद है ये चल जाएगा। ठीक है, अब चल चुका है ये। SVC जो एल्गोरिथम है इसने अच्छा स्कोर दिया है, इसलिए ये जो एल्गोरिथम है, ये मॉडल जो है ये सेव हो चुका है इस वक्त। तो चलो अब हमें ज़रूरत है हमें स्ट्रीमलिट ऐप्स को रन करने की, लेकिन पहले हमें डायरेक्टरी जो है वो सेट करनी होगी। फिर हम कर सकेंगे, फिर हम रन कर सकेंगे स्ट्रीमलिट ऐप्स को जितने भी हैं, यानी 3 ऐप्स। डायरेक्टरी मैंने सेट कर दी थी। अब मैं स्ट्रीमलिट ऐप को रन करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने कमांड लिख दिया, अब इसको रन कर दिया है मैंने। अब करते हैं इसको अलाउ, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वेब ऐप कहाँ है। तो मेरी ये जो वेब ऐप है, ये रही वेब ऐप, आप देख सकते हैं। लेकिन ऐप में कोई एरर है जिसकी वजह से हमें ये एरर शो हो रहा है। ये देख सकते हैं कोई भी ऐप जो है नहीं चल रही ऐप। आप अब हम एरर को ले लेंगे और AI के पास जाएंगे, उससे कहेंगे, यानी कोपायलट से इसको हल करते हैं फिर। तो मैंने इस वक्त कोपायलट को एरर बताकर रन कर दिया है और इसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। बहुत सी फाइल्स को एडिट कर रहा है। इस वक्त इसने एक नई फाइल भी डाली है और बाकी जो हमारी फाइल्स हैं उनको भी एडिट कर रहा है। ठीक है, उनमें देख रहा है कि क्या मसला है, उनको एडिट कर रहा है। ठीक है, लेकिन नहीं, हमारा स्टिल जो एरर है वहीं पर है। एरर हमारा सोल्व नहीं हुआ। तो हमें दोबारा कोशिश करनी होगी, AI को फिर से बताना होगा कि ये एरर है यार, इसको ठीक करो। तो इस वक्त मैं टर्मिनल से भी जो एरर है टर्मिनल पर शो कर रहा है उसको भी ले रहा हूँ और इसको बताऊँगा, जो ऐप में है वो भी बताऊँगा। फिर ये उम्मीद है इस बार सही काम कर देगा। इसको मैंने रन कर दिया है। तो अब उम्मीद है कि हमें रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे। देखते हैं फिर क्या रिज़ल्ट मिलता है इस वक्त हमें। इस बार उम्मीद तो रखनी चाहिए अच्छी। मुझे अच्छी उम्मीद है कि इस बार हमें रिज़ल्ट्स जो हैं अच्छे मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद है। इस बार हमारी ऐप जो है रन हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये इस बार चल चुकी है। इस बार हमें शो कर रही है, इस बार हमें ग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं। इस बार ये जो हमारी ऐप है ये काम कर रही है। जो हमारी पहली ऐप है ई कॉमर्स एनालिटिक्स, ये ऐप ठीक काम कर रही है। इसमें आप ग्राफ्स देख सकते हैं। ये रही हमारी दूसरी ऐप जो कि पेशेंट रिस्क प्रिडिक्टर है। तो इसमें देखते हैं प्रिडिक्ट करके। तो इसमें मैंने मॉडल को रन किया था। आप देख सकते हैं प्रिडिक्शन हाई रिस्क दिखा रहा है और नीचे कॉन्फिडेंस 0.51 दिखा रहा है। तो ये रही हमारी तीसरी ऐप
चलो इसमें हम एस्टिमेट करते हैं सैलरी। इसमें जो सैलरी है वो LPA में है, तो इसमें कोई आ गया एरर, इसमें दोबारा से कोई एरर आ गया है, तो इस एरर को सॉल्व करते हैं। चलो, तो ऐप ने इस वक्त काम करना शुरू कर दिया है। इस ऐप को यानी ये जो एरर था हमारा, उस एरर को सॉल्व करने में मेरा बहुत वक्त गया है, लेकिन वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता। अगर वो मैं दिखाने लग जाऊं तो ये पहले भी बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, कुछ और लंबी हो जाएगी, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, पहले भी बहुत बड़ी हो गई है। तो इस वक्त मैंने रीडमी की फ़ाइल बना ली है और AI से इसको बस अब फिल अप करवाना है। तो अब मैं इस वक्त प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ फिल अप करवाने के लिए। तो ये रही हमारी प्रोजेक्ट की रीडमी, इस वक्त बनकर तैयार है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको। तो इस वक्त मैं अपने पूरे प्रोजेक्ट को गिटहब पर पुश करने के लिए जा रहा हूँ। तो चलो गिटहब पर पुश करते हैं, यहाँ पर कमेंट करते हैं, फिर इसके बाद पब्लिक ब्रांच, जिसमें हम पब्लिक ये रखेंगे, पब्लिक रेपोजिटरी रखेंगे, ठीक है। तो ये रही रेपोजिटरी, आप इसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। इस रेपोजिटरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको इजीली हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप मुझे गिटहब पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरी और भी रेपोजिटरीज़ हैं, मेरे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। मेरा एक पुराना प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने स्ट्रीमलीड के और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं, यानी और भी बहुत सी ऐप्स बनाई हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर कमेंट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं जानता हूँ आज की वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई, तो फिर इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।